बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी मकई की रोटियां बन रही हैं जो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगी। और मैं आपको इसका सीक्रेट बताऊंगी कि इसको बनाने के लिए हम क्या करें कि बिल्कुल ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हों। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ज़बरदस्त सी मकई की रोटियां बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मकई का आटा लिया है। तो खुले बर्तन में मैंने यहाँ पर मकई का आटा ले लिया है, तकरीबन आधा किलो मकई का आटा है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। तो लाल मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है। तो अब तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा जिससे ये रोटियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी तो बनेंगी और साथ ही ये टूटेंगी भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है। ये नीम गर्म दूध है। तो इसको मैं डालूँगी और साथ साथ इसको गूंथती जाऊँगी। दूध डालने से इन रोटियों में बहुत लेस पैदा होगी जिससे ये रोटियाँ टूटेंगी नहीं, क्योंकि मकई के आटे में लेस नहीं होती जिसकी वजह से वो टूट जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उसको पकाना पड़ता है। लेकिन जब आप इसमें नीम गर्म दूध ऐड करेंगे तो आटे में लेस पैदा होगी और रोटियां हमारी टूटेंगी नहीं और बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होंगी और साथ ही ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनेंगी। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध ऐड करती जाऊँगी और इसका स्मूथ और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूँगी। तो इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें, लेकिन इसके डालने से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है मकई की रोटियों में। तो तकरीबन ये मैंने 2 अदद ली थी हरी मिर्चें, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी आटे के साथ। तो साथ साथ मैं दूध भी ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन आधा किलो मकई के आटे में आधा लीटर ही मेरा दूध लगा है और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। तो बस ये देखिए थोड़ा सा मैंने नरम इसको गूंदा है इस तरीके से। अब सारा आटा जो है वो इकट्ठा हो चुका है। अब दूसरा सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी कि जिसकी वजह से ये जो रोटियां हैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन के तैयार होंगी और टूटेंगी भी नहीं। तो आपने इसको जो गूंदना है वो इस पाम की मदद से गूंदना है, यानी जो आपकी हथेली है इसकी मदद से आपने इस तरीके से इसको गूंदना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको गूंदेंगे तो ये जो आटा है वो स्मूथ होगा और स्मूथ होने की वजह से जो रोटियां हैं बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगी और टूटेंगी भी नहीं। आप देख रहे होंगे कि मैं हथेलियों की मदद से इसको गूंद रही हूँ। ये देखिए कम से कम भी 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको गूंदेंगे इस तरीके से और इसका सॉफ्ट और स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसमें लेस भी आना शुरू हो गई है। ये देखिए ये चिपचिपा हो गया है क्योंकि इसके अंदर हमने नीम गर्म दूध ऐड किया और साथ ही मैं इसको इस तरीके से हथेली की मदद से गूंद भी रही हूँ। तो इन 2 बातों की वजह से जो हमारी रोटियाँ बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेंगी, बहुत टेस्टी बनेंगी और टूटेंगी भी नहीं। तो ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए आटे को गूंदते हुए और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया और बहुत ही सॉफ्ट ये मैंने आटा गूंदा है। तो बस ये बिल्कुल रेडी है आटा रोटियां बनाने के लिए। तो आइए इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था और यहाँ पर एक पेड़ा मैंने ले लिया है। अब आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जितना आपने बनानी है रोटी उस हिसाब से पेड़ा ले लें। तो ये देखिए इस तरीके से मैं किनारों से इसको दबाती चली जाऊँगी और इसको फैला कर बड़ा करती जाऊँगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, जैसे जैसे आप इसको बनाएंगे वैसे वैसे आपकी रोटी भी परफेक्ट बनेगी। तो आप जब देखें कि ये जो रोटी है थोड़ा सा हाथ में चिपक रही है तो आप हथेली में थोड़ा सा पानी लगा लें, तो उसकी वजह से ये चिपकेगी नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से बढ़ाते हुए मैं इसको बड़ा कर लूँगी रोटी को। तो जितना आपसे हो सके आप इसको थोड़ा सा पतला करें, क्योंकि ये रोटियां जो हैं वो पतली अच्छी लगती हैं, ज़्यादा मोटी अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से बढ़ा के बड़ा कर लिया। मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डालूँगी। आप चाहें तो देसी घी डालें या फिर बनास्पति भी डाल सकते हैं। तो ये घी मैंने थोड़ा सा फैला दिया। अब ये रोटी मैंने तवे के ऊपर डाल दी है। मीडियम लो फ्लेम में अब मैं इस रोटी को थोड़ा सा सेकूंगी। तो ये देखिए रोटी को मैं अच्छे से इस तरीके से प्रेस करते हुए दबा दूंगी और जहाँ से थोड़ी थोड़ी ये मोटी रह भी गई है तो उसके किनारे मैं इस तरीके से पतले कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से।
ये थोड़ी सी नाजुक होती है, उसको पलटने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो मैं आसान तरीका आपको बताती हूँ कि देखिए मैंने एक ढक्कन ले लिया जिसके इस तरीके से यहाँ पर हैंडल हो। तो रोटी को मैं इस ढक्कन के ऊपर डालूँगी, ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी घी। घी डालने के बाद मैं इस रोटी को पलट के तवे के ऊपर डाल दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से रोटी को हमने पलट लिया है। तो कुछ लोग इसके अंदर गेहूं का आटा भी ऐड करते हैं ताकि रोटी जो है ईज़िली बन जाए और टूटे ना, लेकिन मुझे सिर्फ मकई के आटे की रोटियां ही पसंद है, तो मैं इसी तरीके से इसको बनाती हूँ। तो अब दोनों तरफ से मैं इसको गोल्डन और क्रिस्पी कर लूँगी। और इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए घी को आपने थोड़ा सा खुले हाथ से डालना है, तभी ये रोटियाँ जो है मज़ेदार और क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। तो घी को आपने थोड़ा सही क्वांटिटी में डालना है इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से फैलाते हुए मैंने थोड़ा सा घी इसमें और शामिल किया है। अब साथ साथ मैं इसको चमचे की मदद से इस तरीके से प्रेस करती रहूँगी ताकि चारों तरफ अच्छा कलर है, एक जैसा कलर है। तो अब इसको मैं दोबारा से पलटूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने पलट दिया दोबारा। आप देख रहे होंगे कि इसमें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया और साथ ही ये क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा बनी है। तो बस दूसरी तरफ से भी मैं इसको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पका लूँगी। तो ये देखिए दोनों तरफ से ये बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब इसको उतार लेते हैं हम एक प्लेट में। मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस रोटी को सर्व किया जाता है। आप गाजर के साग के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और साथ ही इसको आप सरसों के साग के साथ सर्व करें, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, जिस तरीके से मैं सर्व कर रही हूँ। और उसके साथ मक्खन हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अगर आप मेरे हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और परफेक्ट रोटियां बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।